हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आजकल आप लोग मेरे वीडियो को एकदम नहीं देखते हैं और देखने का रीज़न भी नहीं है कि अभी फ़िलहाल झारखंड में कोई एग्ज़ाम नहीं है और अब नियोजन नीति बनने के बाद ही सारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इसीलिए अभी कोई वीडियो तो देखते ही नहीं है। मगर फिर भी एक दो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके कमेंट के चलते मैं अभी रेगुलर फिर सोच रही हूँ कि क्लास कराऊंगी और हो सकता है बहुत जल्द फिर जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम लेने का चांस हो। तो आप लोग अगर इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो बस 2023 में भी लग के तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, ताकि आपको एक सीट जरूर मिले। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जानेंगे भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। इसका पहला पार्ट हो चुका है, आज है दूसरा पार्ट जो कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है। आप लोग के डिमांड के चलते ही मैं इस टॉपिक को करा रही हूँ। इसमें सारा तो क्वेश्चन वैसा नहीं दिया है, फिर भी आप अगर इसको एक बार पढ़िएगा तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। इस चीज़ को जानते भी होंगे, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितना थी, 7 थी। और वर्तमान में कितनी मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा दिया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। ये जो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है और इसका जो है वो अनुच्छेद 300 क में इसको सम्मिलित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है, तो अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 17 में उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में अ में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में प्रांत एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। क्या है, प्रांत और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। ये जो मौलिक अधिकार है इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, किस किस अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद का न्यूनतम आयु सीमा जो होता है वो कितना होता है, 35 वर्ष। कितना होता है, 35 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति समय से पहले अगर त्यागपत्र देते हैं तो वो किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद जो 61 है इसमें है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व दी जाती है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो 14 दिन पहले ही सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति पर। किसको, राष्ट्रपति पे। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है और 6 महीना के अंदर इसको भरना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली है तो इस समय जो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे वो कौन करेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है।
ये राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, और ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 जो है इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। इस पॉइंट का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 143 में है। नेक्स्ट है पॉइंट है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग अनुच्छेद 85 के तहत कर सकते हैं, और राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड क्षमा करते हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। किसमें? अनुच्छेद 72 में दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ये जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, ये जो राष्ट्रपति थे, ये निर्विरोध, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं था, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन वैसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जब वो अपने पद पे ही थे उसी टाइम उनकी मृत्यु हुई। अपने कार्यकाल के दौरान ही इन दोनों की मृत्यु हुई। कौन कौन राष्ट्रपति? तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस चीज को जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, और 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1991 ईस्वी में पंजाब में लागू हुआ। ये जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में लगा था। कब लगा था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पंजाब में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि जो होता है वो 3 वर्ष। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति शासन का जो न्यूनतम अवधि है वो कितना रह सकता है? 6 माह रह सकता है, और अधिकतम अवधि कितना रह सकता है? तो 3 वर्ष तक रह सकता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, सांसद एवं राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं इसमें कौन भाग लेते हैं? तो सांसद एवं राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन सदस्य? तो निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन भारत के सिंचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है कि भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस निधि के तहत मिलता है? तो भारत के सिंचित निधि के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा भारत के संसद के 3 अंग हैं। भारत के संसद के जो 3 अंग हैं वो कौन कौन है? तो जानते ही होंगे, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा। ये जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है ये भारत के 3 संसद के अंग हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है। ये जो राज्यसभा है
वो एक अस्थाई सदन है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 550 है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह का होता है। कितना अंतर होता है, 6 माह का अंतर होता है। नेक्स्ट है साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। कोई भी साधारण विधेयक है इसको राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट है पहली लोकसभा की पहली बैठक 6 मई 1952 को हुई। लोकसभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई, 6 मई 1952 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो निर्णय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है। ये जो धन विधेयक है इसको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास विरचना केवल 14 दिन तक रख सकता है और ये जो राज्यसभा है ये धन विधेयक को केवल अपने पास विचारार्थ के लिए 14 दिन तक ही रख सकता है। नेक्स्ट है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति का अनुमति लेना आवश्यक है। धन विधेयक को जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। नेक्स्ट है लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए कुल 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है कि लोकसभा का जो कोरम या गणपूर्ति होता है उसके लिए कुल कितने सदस्य होना जरूरी है, तो जितना सदस्य है 1/10 उसका सदस्य होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इस चीज को आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होता है वो 25 वर्ष। लोकसभा में जो सदस्यों की न्यूनतम आयु होता है वो 25 वर्ष और राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 30 वर्ष। राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु वर्ष है वो 30 वर्ष है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है प्रालंकन या अनुमान समिति में 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। ये जो प्रालंकन समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। किससे, तो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा के 10 तथा राज्यसभा के 5 सदस्य अर्थात कुल 15 सदस्य होते हैं। ये जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसमें लोकसभा के 10 सदस्य और राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का प्रारंभ 1967 ईस्वी में हुआ। इसे प्रालंकन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि लोक लेखा समिति जो इसको प्रालंकन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1967 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ये जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से है और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं।
नेक्स्ट है लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। ये जो लोक लेखा समिति है वो सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। ये जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट वो संविधान का रक्षक है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। फजल अली इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट है सांसद के प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे के समय प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल क्या होता है? तो ये सांसद के प्रत्येक बैठक के आरंभ के 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय 12 से 1 बजे शून्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यकाल। और शून्यकाल का समय कितना होता है? 1 घंटे का होता है, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अनुच्छेद जो 74 है इसके अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये जो मंत्रियों की नियुक्ति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता तथा संग्रहकर्ता होता है। कौन? तो ये प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ये जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है ऐसे मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। इस पॉइंट में है कि अगर कोई मंत्री बन जाता है या तो वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये सबसे ज़्यादा तक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ये जो मोरारजी देसाई थे वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है 2 अलग अलग अवधियों के लिए प्रधानमंत्री बनने का पहला जो श्रेय है वो इंदिरा गांधी को है। किसको? इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बनने से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारत के करेंसी नोटों पर मिलती हैं। ये जो मनमोहन सिंह थे वो प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को आप लोग जानते ही होंगे कि वो पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो ये पहले भारतीय रिजर्व बैंक के ये गवर्नर भी थे। कौन? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम दिनों का बात कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 वर्ष पूरे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसी भी दिन सांसद का सामना नहीं किया। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी सदन में नहीं गए। तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट है राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये जो राजीव गांधी थे वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है अभी तक भारत के 6 प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। अभी तक भारत में जो भारत रत्न से कितने प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे चुके हैं? तो 6 प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है।
ये जो महान्यायवादी होता है वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार उसे होता है। ये जो महान्यायवादी होते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मगर इनको बोलने और बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को सदन या किसी समिति में मतदान का अधिकार नहीं होता। इनको सदन में तो मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों को सुनवाई का अधिकार है। किसको? महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, महान्यायवादी का वेतन देश के सिंचित निधि से दिया जाता है। ये जो महान्यायवादी का वेतन होता है वो देश के सिंचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। ये जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण होते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये जो अनुच्छेद 148 है इसमें नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति के बारे में है। किसमें? अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है, महान्यायवादी का मुख्य कार्य वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। ये किसका कार्य है? तो महान्यायवादी का जो कार्य है वो वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 266 एक में सिंचित निधि का प्रावधान है। सिंचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 के 1 में है। नेक्स्ट है, सिंचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की निधि है। ये जो सिंचित निधि है वो भारत सरकार को प्राप्त जो होता है सभी राजस्व की निधि है। नेक्स्ट है, सिंचित निधि से कोई व्यय करने से पूर्व संसद में विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। अगर सिंचित निधि से कोई व्यय किया जाता है तो उससे पहले पूर्व संसद में विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन, भत्ता, पेंशन एवं अन्य व्यय सिंचित निधि से दिया जाता है। इन लोगों को जो वेतन या भत्ता दिया जाता है तो किस निधि से दिया जाता है? तो सिंचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 है, इसमें क्या कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में किया गया है। इसके गठन स्थापना की शक्ति सांसद है और इसके गठन और यह की स्थापना का जो शक्ति है वो किसको है? सांसद को है। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ। यह नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। इस चीज को आप लोग भी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान करता है। और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इस किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इस चीज को लिया गया है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय को संविधान के संरक्षक की हैसियत प्राप्त है। किसको? तो उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीट तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है। ये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। जो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा ये जारी कर सकती है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की जो उम्र है वो कितना है? 65 वर्ष। क्या है? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना है? 33 है।
और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे केनिया थे। भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये जो संविधान के अनुच्छेद 214 में किसका वर्णन है? तो इसमें है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है सांसद को यह अधिकार है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करे। ये सांसद को अधिकार है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 1 से अधिक राज्यों की समानता वाले उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। असम का जो है उसमें बहुत सारे स्टेट को मिला के एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। आज कहा है ये भारतीय संविधान का आज सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट अगर पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रत्येक अनुच्छेद को अलग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्यों अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अनुच्छेद, यही सब क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग इस तरह का भी और क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और फिलहाल तो इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।